अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज है 19 अक्टूबर और इतवार का दिन और फाइनली हम अपनी सब्जियों के बीज जो हैं बोने लगे हैं। मैंने अपनी तमाम जो सॉइल है इसको तैयार कर लिया है और जो बीज बोने की तमाम प्रोसेस है वो मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए शेयर करती रहूँगी। यहाँ तक की जो प्रोग्रेस है उसकी वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमने ऐसे किया है कि जो ज़मीन है उसमें जो वत्तर है वो लाया है, यानी कि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन किया है ताकि हमें सूखी ज़मीन में बीज ना लगाना पड़े और ना ही बीज लगाने के फ़ौरन बाद हम पानी दें। तो इसी वत्तर वाली ज़मीन में हम लोग बीज बोएंगे। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं मूली के बीजों के साथ। मूली वैसे बनिया बना के लगानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंचार्ज जो है वो भट्टू भाई हैं तो उनके कहने पे चलना पड़ेगा। अब आती है गाजर के बीजों की बारी। और जो गाजर के बीज हैं ये कुछ ज़ीरे की तरह दिखते हैं। हमने डायरेक्टली बीज जो है मट्टी में नहीं लगाए, कुछ मट्टी लेके उसमें बीज मिक्स किए हैं और उसके बाद मट्टी में लगाए हैं। और यहाँ पे मैंने भट्टू भाई को बोला कि वैसे तो काम नहीं चलेगा, एक दफ़ा टिलिंग तो पहले करनी पड़ेगी। और ये देखो मेरे मिर्चों का पौधा 3 साल से मुझे मिर्चें दे रहा है। और कुछ मेरे बैंगन के पौधे जो अभी तक जो है बैंगन दे रहे हैं। देखो यहाँ ये बैंगन मैंने क्या, मेरे पूरे मोहल्ले ने खाए हैं। और अभी ये हम गाजर के बीज हैं, इनको अच्छी तरह से बिखेर दिया है, उसके बाद मिट्टी से कवर कर दिया है अच्छे तरीके से। अब बारी आती है नाजरीन शलजम के बीजों की बारी। तो इनको भी मिट्टी में मिक्स किया है, डायरेक्टली इनको हमने सो नहीं किया। मिट्टी में मिक्स करने से फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कवरिंग नहीं करनी पड़ी। तो पहले टिलिंग करवाई है मैंने भट्टू भाई से, वो इसलिए क्योंकि अभी भी गोबर के जो बड़े बड़े पीस थे वो बाकी थे। और यहाँ पे आप मेरे जो कैमकाट है इसका पौधा देख सकते हैं, इस पर फल देखें कितना ज़्यादा है माशाल्लाह। मेरे पास कैमकाट के 2 पौधे हैं और ये हमने शलजम का बीज जो है वो बिखेर दिया है। अब बात ये आती है चिकंदर की। और चिकंदर का जो बीज है वो दिखता है कुछ पालक के बीजों की तरह। और हमने चिकंदर और शलजम एक ही जो है वो सेक्शन में हमने लगा दी हैं क्योंकि ये भाई भाई होते हैं इसलिए। अब आखिर में रह गए ये वाले। तो ये भट्टू भाई ने कहा है कि हम लोग गमले में लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर नहीं लगाते। और जो प्याज है और कॉलीफ्लावर और कैबेज, इन तीनों की जो है वो हम पनीरी तैयार करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे इनको। और ये जो है ये गमले में लगाएंगे। तो ये हमने भी इनको छोड़ दिया है। बाकी सारे जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये अभी मिक्स हो रहा है जो हमने शलजम लगाया था और शलजम के साथ जो चिकंदर है वो अभी हो गई है हम लोगों की टी ब्रेक। तो हम पहले चाय पियेंगे फिर बाकी काम करेंगे। अच्छा, एक बार आप सोच रहे होंगे कि हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको बीजों की पाँव पलियाँ करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या करें तो बीज लग जाएंगे। एक्चुअली वो जो पीछे आप बंदा देख रहे हैं ये भट्टू भाई हैं और ये जो है काफ़ी अरसा जो है अपनी सब्ज़ियां जो हैं ये उगाते रहे हैं खेतों में, मतलब कमर्शियल लेवल पे। तो अभी ये जो है शौकिया मुझे उगा के दे रहे हैं। वैसे पहले मैं सब्ज़ियां खुद लगाती थी, लेकिन अभी ये क्योंकि इनको भी शौक़ है तो ये कह रहे हैं कि मैं ही सारा काम करूँगा। अब आती है पालक के बीजों की बारी। पालक तो मेरा फेवरेट वाला साग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो देसी मेरा लीमू है उसके भी फूल आने लग गए हैं। पूरा ख़ानदान ही जो है ना वो आज सब्ज़ी लगाने पे तुला हुआ है। बेटी ये छोटी और ये कमकाड़ के साथ खड़ी हो रही है। मावी मावी काकल है गुगु काकल है ककाल है पकवान। गर्मियों की सब्जियां सारे हमने टमाटर जो थे वो पहले उखाड़ लिए थे बिकॉज वो सूख गए थे, लेकिन ये एक दो टमाटर है अभी तक फल दे रहा है। ये देखिए इसको हमने भी नहीं उखाड़ा बिकॉज इसके साथ जो था ये फल लगा हुआ था। अब देख रहे हैं ये हमारी देसी ट्रेलीज हैं इसकी, देसी स्टाइल की। अब आती है मेथी की बारी। और मेथी का बीज भी बिल्कुल जो है वो बारीक सा होता है, लेकिन मेथी बहुत आसानी से लग जाती है, बहुत ही जल्दी इसका सीड जर्मिनेट करता है। ये मेथी के बीज भी जो है वो स्प्रेड कर दी हैं। और मेथी का फ़ायदा ये है कि ये एक्स्ट्रा हो जाए तो सूख के भी हम इसको जमा कर लेते हैं। मटर की बारी। मैं कह रही हूँ कि जो मटर है वो भिगो के इसको स्प्राउट होने दे उसके बाद लगाएंगे, लेकिन भट्टू भाई कह रहे हैं कि नहीं मैं इनको डायरेक्टली लगाऊंगा। तो अगर अब ये नहीं लगे तो ये उनका कसूर है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं इनको भिगो के स्प्राउट करती हूँ फिर इनको मिट्टी में लगाती हूँ। चलो अभी जो मटर के बीज हैं एक एक करके हम लोग ना ज़मीन में इसको जो है वो दबा रहे हैं, एक तरफ से हमने स्प्रेड नहीं किया इसको। है और मगरिब की अज़ानें भी हो चुकी हैं, अंधेरा है और हम जो है वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं। हम तो नहीं, मैं तो सिर्फ वीडियो ही बना रही हूँ, काम तो ये कर रहे हैं। लेकिन अंधेरा होने से पहले जो है हम बाकी बस सिर्फ 2 हमारे रह गए हैं सेक्शंस,
उनमें एक में हमने लगानी है, अभी लग रहे हैं मटर, और उसमें हमने लगानी है सरसों। और नेक्स्ट जो है वो हमें पनीरियों के लिए छोड़ी है, पनीरियाँ भी हमने तैयार नहीं की तो उसको हम शायद छोड़ देंगे। बस कुछ फट भी गया था तो यार वैसे दे देखें अंधेरा हो गया, लेकिन बस हमारा सरसों का बीज रह गया, बाकी हम लोग जो है वो कम्प्लीट कर चुके हैं और पनीरियाँ तो बाद में ही लगाएंगे। ये भी सरसों का जो बीज है वो स्प्रेड कर रहे हैं। ये धनिया का बीज है, लेकिन इसको जो है ना वो करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा। क्रश करेंगे तो ही जो है ये लगेगा। तो पहले क्रश कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको क्रश करके जितना मैं इसको 2 हाफ में कर सकती थी वो मैंने कर लिया है। अब इसको जो है हम लगाएंगे, बिकॉज़ अगर हम इसको साबुत लगाते तो ये कभी भी ना लगती। कुछ अभी भी इसके अंदर ऐसे हैं जो नहीं, ऑलमोस्ट मैंने 90% इसको जो 2 हाफ्स में कर ही दिया है। कि 8 मिनट हुए हैं, लेकिन अंधेरा आप देखें कितना ज़्यादा है। बस आखिरी हमारी धनिया रह गई है और ये हम स्प्रिंकल कर रहे हैं धनिया। तो अभी 6:15 बजे हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तमाम बीज हमने बो दिए हैं, जो पनीरियाँ हैं वो बाद में लगाएंगे, उसकी वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। और इसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, जैसे जैसे जो बीज हैं वो जर्मिनेट करेंगे, स्प्राउट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी किस बीज पे कितने दिन लगे हैं स्प्राउट करने पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सारी गार्डन की अपडेट भी आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।